मैं सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपको बीए तृतीय वर्ष का समाजशास्त्र का सेकंड पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं ये पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना आवश्यक है कि सामाजिक समस्या कहते किसे हैं। सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई संरचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। डब्ल्यू वेल्स वीवर ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम में सामाजिक समस्या को समझाते हुए परिभाषित किया है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। सामाजिक समस्या मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित हों। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। अधिकांश सामाजिक समस्याएं मानव निर्मित होती हैं और उन्हें सच्चे सामूहिक प्रयत्नों द्वारा हल किया जा सकता है। अब हम ये समझेंगे कि व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या में अंतर। व्यक्तिगत समस्याओं की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। वह समाज और संस्कृति के प्रतिमानों का पालन नहीं करता तथा उसके व्यवहार में विचलन और विघटन दिखाई देता है। व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या में निम्नलिखित अंतर है। व्यक्तिगत समस्या का संबंध और प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक सीमित होता है, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज व समुदाय से है तथा वह संपूर्ण समाज या उसके एक बड़े भाग को प्रभावित करती है। चूँकि व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, अतः उसे हल करने का प्रयत्न भी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जबकि सामाजिक समस्या के निवारण के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के विकास में, लेकिन सामाजिक समस्या विकास और प्रगति में बाधक होती है। व्यक्तिगत समस्या के जन्म के लिए व्यक्ति स्वयं या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं और उसके परिणाम व्यक्ति विशेष को ही भुगतने होते हैं, जबकि सामाजिक समस्या को जन्म देने में समाज या समुदाय के कई लोगों का हाथ होता है और उसके परिणाम भी अनेक लोगों को भुगतने होते हैं। व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में समाज के अधिकांश व्यक्ति अनैतिक साधनों के द्वारा
अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं। व्यक्तिगत समस्या के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन और विघटन उत्पन्न हो जाता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में सामाजिक संरचना और संगठन अस्त व्यस्त होने लगते हैं। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि सामाजिक समस्या समाज की निरंतरता से संबंधित होने के कारण लंबे समय तक चलने वाली होती है। इसके निवारण के प्रयत्न के बावजूद भी यह कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य मौजूद रहती है। इन अंतरों का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से एकदम पृथक हैं, वरन दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कुछ समस्याएं व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हो सकती हैं, विशेषतः उस समय जब उनका संबंध व्यक्ति विशेष व समाज दोनों से ही हो। व्यक्तिगत समस्या सामाजिक समस्याओं को तथा सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्याओं को भी जन्म देती है। इस प्रकार मैंने आपको सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या को समझाया है। अगले एपिसोड में मैं आपको सामाजिक समस्याओं का माप के बारे में बताऊंगी।